नमस्कार, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक लीड बैंक योजना के बारे में जानेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आपको बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक हो गया तथा निजी क्षेत्र के बैंक ICICI या HDFC बैंक हो गया, टी नहीं HDFC बैंक हो गया, ओके, को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में पहचान दी है। वो क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है कि इनको घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक, क्यों इनको टू बिग टू फेल की उपमा दी जाती है? वो इसलिए कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक इतने बड़े स्तर पर इनका जो रुपए का लेन देन होता है, जो वित्तीय समावेशन है, इतने बड़े स्तर पर इसमें है कि अगर इनमें भी थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है, थोड़ा सा भी इनमें दिवालियापन का असर दिखता है, तो ये मान लीजिए पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा निगेटिव असर पड़ जाएगा। ओके, हानि पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें ये एक रूप से हर बैंकों को जैसे कि रेगुलेट कर रहे होते हैं। ओके, ICICI HDFC बैंक बहुत बड़े स्तर पर इनमें रुपए का जो आदान प्रदान होता है, तो इससे एक इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अगर ये डूबे तो बहुत बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, टू बिग टू फेल। देश के कुछ बड़े बैंकों को ही घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक माना जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। इसीलिए इन पर बेसल मानक को फॉलो करवाया जाता है, जैसे कि पूरी वित्तीय ध्यान में रखा जाए, आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उनसे निपटा जाए और साथ ही साथ ऋण के लेन देन पर पूरी पारदर्शिता बरती जाए, इस पर गौर फरमाया जाता है। ओके, समझ गए ये चीज, घरेलू प्रणालीबद्ध बैंक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना जो होती है जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए लाई गई है। इनका मेन उद्देश्य यही है और इस पर जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को क्या कर दिया जाता है, लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है और वही हर चीज को अपने हिसाब से फॉलो करवा रहा होता है, जैसे कि ऋण की योजना बनाने का उसका कार्य जो होता है। ओके, या हो गया सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंधन का कार्य हो गया, वित्त प्रबंधन का कार्य हो जाता है, या विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए जो बैंकिंग कार्य होते हैं, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए, तो इन सब पर इसकी ही नजर होती है। ओके, सहयोग देने का काम होता है, समन्वय कायम करता है, ओके, मैनेजमेंट का कार्य होता है। तो ये सुचारू रूप से बैंकिंग प्रणाली को चला रहा होता है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी को एक लीडर बना देना और उसी के हाथ में सब सौंप देना कि तुम सही तरीके से इस चीज को लीड करोगे, फला चीज को, तो वही चीज होता है लीड बैंक का। सिंपल वर्ड में, कोई दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। कॉल मनी, ये क्या होता है? कॉल मनी, कितना आसान वर्ड है, मनी को बुला लो, कॉल मनी, यही तो होता है ना, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कॉल मनी ऐसे ऋण को कहा जाता है जो अगले दिन, इस पॉइंट पर गौर फरमाइएगा, जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान की जाती है। ओके, यानी कि जो कॉल मनी होता है, बैंक आपसी लेन देन, जिस दर पर बैंक जो है आपसी लेन देन कर रहे होते हैं, ओके, वही कहलाता है कॉल मनी। अल्लाह, इनका बैंकों का आपस में ये लेन देन होता है, कोई आपसे करने नहीं बैठ जाएंगे। ये जिस दर पर बैंक आपसी लेन देन करते हैं वही कॉल रेट, जिस दर पर, यहां दर लिखा है, रेट लिखा है, वही कॉल रेट फिर कहलाता है। कॉल मनी मार्केट का विश्व का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो लंदन में है और भारत में इसका सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? मुंबई में है। स्टार्ट दीजिए इस पर। या जिस दर पर आपसी लेन देन करते हैं उसे लंदन में लिबोर कहा जाता है और मुंबई में उसे मीबोर कहा जाता है। ओके, लिबोर का क्या मतलब हुआ? लिबोर का मतलब होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ओके, यही तो होता है।
IB, बी लगा देंगे क्योंकि ये इंटरबैंक दोनों कनेक्ट है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है। और मिबोर का बस मुंबई लगा दीजिए, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। समझ गए ये चीज। अब नोटिस मनी भी इसमें एक होता है, नोटिस मनी। ये क्या होता है? जब 2 दिन से लेकर 14 दिनों तक आदान प्रदान किए जाते हैं, ओके, ऐसे ऋणों को नोटिस मनी कहा जाता है। 2 से 14 दिन के लिए किया जाता है ये। और एक होता है टर्म मनी। ये क्या होता है? जब 14 दिन से अधिक हो, 14 दिन से अधिक हो लेकिन 1 साल से कम हो, तो इतने समयावधि के लिए ऋणों के आदान प्रदान को क्या कहोगे? ऋण का आदान प्रदान टर्म मनी कहलाता है। ओके, टर्म मनी पॉइंट याद कर लिएगा, नोटिस मनी और टर्म मनी। जब 2 से 14 दिन की बात हो ऋणों का आदान प्रदान की तो नोटिस मनी बोलिएगा, 14 से 1 साल की बात हो तो टर्म मनी उसे कहा जाएगा, और अगले ही दिन की बात हो यानी कि एक ही दिन के लिए सब रात ही रात काम हो जाए तो वो कॉल मनी की बात कर रहा है इसमें। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।